आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है चंद्रमा पर नासा का न्यूक्लियर रिएक्टर। आइए सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को जान लें कि किन बिंदुओं के अंतर्गत हमारी चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा ने क्यों है, नए रिएक्टर के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के विषय में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हालिया खबरों के अनुसार नासा 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यह क्षेत्र अमेरिका, रूस और चीन के बीच अंतरिक्ष में शक्ति प्रदर्शन और नियंत्रण की रणनीति का हिस्सा है। वहीं चीन और रूस का लक्ष्य 2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाना है। गौरतलब है कि चंद्रमा पर स्थायी मानव आवास और शोध केंद्र के विकास के लिए स्थायी और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता है। आइए अब जानते हैं नए रिएक्टर के बारे में। नासा का लक्ष्य कम से कम 100 किलोवाट बिजली उत्पादन करने वाला परमाणु रिएक्टर बनाना है। चंद्रमा पर लंबे समय तक अंधेरा रहने के कारण सौर ऊर्जा अपर्याप्त है, इसलिए परमाणु रिएक्टर रोवर्स, आवासों और मिशनों को निरंतर ऊर्जा प्रदान करेगा। यह रिएक्टर चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने में सहायक होगा। आइए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के विषय में। 2020 में हुआ आर्टेमिस समझौता विभिन्न देशों के बीच मिलकर काम करने और जानकारी साझा करने पर बल देता है। अब तक 56 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के केवल शांतिपूर्ण उपयोग की अनुमति देती है। आइए अब एक नजर डालते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। नासा द्वारा पहले भी 2022 में परमाणु रिएक्टर डिजाइन के लिए 3 कंपनियों को $5 मिलियन के अनुबंध दिए गए थे। नासा की इस योजना को बजट कटौती के बावजूद प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि कई अन्य विज्ञान परियोजनाओं का बजट कम किया जा रहा है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नासा का 2030 तक चंद्रमा पर कितनी क्षमता का परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य है? विकल्प ए 50 किलोवाट, विकल्प बी 75 किलोवाट, विकल्प सी 100 किलोवाट या विकल्प डी 150 किलोवाट। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।